को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गोरी कौवी वो अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालू पति जी को भी बुला लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को बुलाने जाती है। कालू, कालू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो, उठो, मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। ये सुनकर कालू कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, गोरी तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिठू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ जाती है। यहाँ कुछ है, ये खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया, और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर दूर हो जाओ इस अमरूद से, ये अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी, मैं कालू पति जी को लेने गई कि तुम आ गए। जब ये अमरूद छोटा सा था मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। काली कौवी से, और किससे बात कर रहा हूँ? तोते का इतना ही कहना था कि कौवी और कौवा दोनों मिलकर तोते को पेड़ के ऊपर ही लिटा देते हैं और मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे इन दुष्ट कौवों से बचाओ। शोर सुनकर रानी चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाती है। गोरी और कालू, छोड़ दो, मिठू को छोड़ दो, मिठू मर जाएगा। कौवी और कौवा मिठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज मैंने। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून में लथपथ था। गोरी ने तोते के पंख पर चोंचे मारी थी। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गोरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल जल्दी चलें, कौवों ने मिठू तोते को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी कर दी है, अब इसे किसी तरह इसके घर छोड़ दें। और मिठू 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर में ही आराम करना है। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आप चिंता न करें मिठू, मैं आपको दाना ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुला कर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की, पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिठू तोते को ला देती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और मिठू तोता ठीक हो जाता है। मिठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिठू तोते को फलों की खुशबू दूर से ही आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए, मैंने तो खुशबू से पता लगा लिया था। मिठू तोता वहाँ से पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिठू तोता वहाँ रुकता है। वो सामने घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहाँ से आम ले लो। और हाँ, उन कौवों को ना बताना अगर पूछें तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिठू ठीक है, आज तो मीठे आम खाने का मजा ही आ जाएगा। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से मीठे आम ले लेते हैं। नदी किनारे बैठकर चिड़िया और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि वहाँ कौवी और कौवा भी आ जाते हैं।
चिड़िया चिड़िया बहुत भूख लगी हुई है, हमें भी बता दो